इंशाल्लाह 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 do it inshallah. Yes, you can do it. Yes, we can do it. इंशाल्लाह 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 इंशाल्लाह। अब जिंदगी जज़ाकल्लाह। थैंक यू जज़ाकल्लाह थैंक यू। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। थैंक यू जी आपके इस वार्म वेलकम का। सर हमारा आज का टॉपिक है सर टीम डेवलपमेंट के बारे से। सर टीम डेवलपमेंट के बारे से। ठीक हो गया? ओके, चलें जी आगे बढ़ते हैं जी। मोटिव एंड एजेंडा ऑफ अ बिजनेस। मोटिव एंड एजेंडा ऑफ अ बिजनेस। ठीक हो गया जी। सर मैं ये चाहता हूं कि जिंदगी में आपने जो कुछ भी करना ना, ये दो लफ्ज जरूर याद रखिएगा। क्या? मोटिव एंड एजेंडा। ओके सर, मोटिव मीन्स योर रीजन फॉर डूइंग समथिंग। योर रीजन फॉर डूइंग समथिंग। आप जो भी कर रहे हैं उसके करने की जो असल वजह। ठीक हो गया? दैट्स कॉल्ड मोटिव, जो कि आपको मूव कराती है, हरकत देती है, आपको आगे बढ़ाती है। आर यू क्लियर? ओके। दूसरे लफ्जों में इसके यूं भी कह सकते हैं व्हाई यू डू, वो बिग व्हाई यू डू व्हाट यू डू। ओके, ठीक हो गया जी? व्हाट यू डू, व्हाई यू डू व्हाट यू डू। योर रीजन फॉर डूइंग समथिंग, उसे क्या कहते हैं जी? मोटिव। ठीक हो गया? ओके। एंड एजेंडा। एजेंडा मीन व्हाट यू इंटेंड टू डू और अचीव। व्हाट यू इंटेंड टू डू और अचीव विद योर मोटिव। क्लियर हो गया? ओके। मोटिव तो समझ आ गया कि आपकी जो रीजन है वो ये है। ठीक हो गया? भाई उस वो वजह तो आपने डिस्कवर कर ली, मगर अब आप करना क्या चाह रहे हैं? ठीक हो गया? या करते हुए अचीव क्या करना चाह रहे हैं? आज क्लियर? काश के हम ये सिर्फ दो लफ्ज पकड़ लें तो मैं ये समझता हूं जिंदगी को नेक्स्ट लेवल पे ले जाने के लिए और ले जाते चले जाने के लिए बहुत काफी है। आज क्लियर? ओके, चलें जी। चूंकि हमारा मकसद ये होता है, सक्सेस मोटिवेटर्स का मकसद ये है कि आप लोगों को इंस्पायर करते हुए एजुकेट करना, यानी आपके अंदर जो खुदा ने इंटेलिजेंस अता की हुई है, ठीक हो गया, जो बाय बर्थ आप लेके आए हैं, ठीक है, उसको ड्रा आउट करना। ठीक हो गया? अनलीश करना। एम आई राइट? ओके। लिहाजा आप इन वर्ड्स को समझिएगा, चूंकि जो वर्ड्स की पावर को समझ जाता है तो याद रखिएगा अल्लाह के फजल से उसकी जिंदगी बड़ी जल्दी से ग्रो अप कर जाती है। आज क्लियर? ओके, चलें जी अब आगे बढ़ते हैं। मोटिव एंड एजेंडा ऑफ अ बिजनेस, यानी कि अब क्या वजह है कि आप बिजनेस कर रहे हैं? क्लियर हो गया? असल वजह क्या उसकी, और उस बिजनेस के जरिए आप करना क्या चाहते हैं? आर यू क्लियर? ओके, अभी हम बात करेंगे जस्ट प्रिंसिपल सेंटर। आर यू क्लियर? दूसरे लफ्जों में पहले हमें माइंडसेट के ऊपर काम करना है। और मैं आपको यहाँ बड़ा एक और चीज आपको क्लैरिफाई करना चाहता हूँ, याद रखिएगा जिंदगी बड़ी काम आएगी। आप लोगों को क्या सिखाया गया? आप लोगों को जितना बिल अमूम आपको लिटरेचर आज के दौर में ज्यादा मिलेगा, ठीक हो गया, जो कुछ आपको जिस चीज पे आपको ट्रेन किया जाता है वो बिल अमूम, अगर मैं उसके लिए एक लफ्ज बोल दूं, दैट्स कॉल्ड स्किल सेट। क्लियर हो गया? बल्कि स्किल सेट भी मैं ये समझता हूं ज्यादती होगा। स्किल सेट का एक पोर्शन वो होता है नॉलेज। क्लियर हो गया? और मैं नॉलेज कहूं तो वो भी ज्यादती होगा। नॉलेज का एक पोर्शन होता है इन्फॉर्मेशन। क्लियर हो गया? आपको जिस पे ट्रेन किया जाता है वो किस पे किया जाता है? इंफॉर्मेशन। एक्विजिशन ऑफ इंफॉर्मेशन को नॉलेज कह दिया जाता है। क्लियर? ओ भाई, नॉलेज एक तो इंफॉर्मेशन नॉलेज नहीं है, और अगर वो नॉलेज बन भी जाए किसी वजह से देन वो स्किल नहीं है। क्लियर हो गया? और लाइफ की जो पहली प्रायोरिटी है वो स्किल्स है। राइट? ओके, मगर
एक बड़ी अहम बात, यहाँ स्किल्स से भी पहले एक चीज है। आज यू क्लियर? यस सर। स्किल्स से पहले भी एक चीज है। क्लियर हो गया? सर। अनफॉर्चुनेटली मुआशरे में इसका तो ना तसव्वुर भी नहीं है। सिर्फ फुकदान मिलेगा, जज़ाकल्लाह, तसव्वुर भी नहीं है। आज यू क्लियर? दैट्स कॉल्ड माइंडसेट। ज़हन साजी। जब तक आपके पास आपकी मंजिल को अचीव करने के लिए वो ज़हन नहीं है, तो याद रखिएगा आपके पास जितनी मर्जी स्किल्स आ जाएं, क्लियर हो गया? क्लियर हो गया? वो कभी भी आपको मंजिल तक नहीं ले जा सकते। क्लियर हो गया? क्योंकि आपका माइंड आपको डिस्ट्रैक्ट करता चला जाएगा। आर यू क्लियर? ओके, तो इसका मतलब ये हुआ। और इसमें एक और मैं आपको इसको, चूंकि हमारे सक्सेस मोटिवेटर की स्पेशलिटी यही है, हम किसी भी बहुत मुश्किल से मुश्किल आप कह लें कि थ्योरी कह लें, फ्रेमवर्क को आसान अंदाज में पेश करते हैं जिससे आम बंदे को समझना आसान हो जाता है। तो उसमें मैं ये कहूंगा जो माइंडसेट की मिसाल है ना, माइंडसेट की मिसाल वो जस्ट लाइक किसी भी पेड़ के जड़ों की सी है। किसी भी पेड़ की जड़ों की सी है। क्या ये मुमकिन है कि किसी पेड़ की जड़ें कमजोर हो, छोटी सी हो, पेड़ बड़ा तना वाला बड़ा नहीं, बिल्कुल नहीं, फलदार हो? क्या ये मुमकिन है? नहीं, बिल्कुल नहीं। पहले जड़ें होंगी, और जड़ें जितनी मजबूत, जितनी घनी, जितनी फैली होंगी, उतना ही तनावर दरख्त का इम्कान है। आज यू क्लियर? तो जो जड़ें हैं, याद रखिएगा, उनकी मिसाल। और जड़ें नजर आती हैं? कभी भी नहीं आती सर, कभी नजर। प्लीज, नो, कभी नजर आती हैं? नो सर, नो। क्या नजर आएगा? जब भी नजर आएगा दरख्त नजर आएगा। आज यू क्लियर? यस सर। तो क्या अगर जड़ काट दिया तो दरख्त मौजूद रहता है? जज़ाकल्लाह। अगर आप इस होल फिलॉसफी को समझ जाएं तो यही इंसान की फिलॉसफी है। ऐसे ही है। यानी कि आपकी जो जड़ें वो क्या है? वो आपका माइंडसेट है। आज यू क्लियर? यस सर। ओके, क्या माइंडसेट किसको नजर आता है? कभी भी नजर नहीं आता। Am I right? Yes, sir. जबकि स्किल्स सबको नजर आती हैं। सबको। ऐसा ही है जी? Yes, sir. यार जो ये बंदा ये करता है कमाल करता है, ये बंदा जब ये करता है तो कमाल करता है। आज यू क्लियर? Yes, sir. स्किल्स सबको नजर आती हैं। ओके, तो पहले माइंडसेट होता है जो कि नजर नहीं आता, जिसकी मिसाल जड़ों की सी है, और उस जड़ों के ऊपर जो तना हुआ दरख्त होता है, क्लियर हो गया? Yes, sir. उसकी मिसाल स्किल सेट की सी है। आज यू क्लियर? Yes, sir. ओके, तो मुझे आप बताएं क्या स्किल सेट का कोई भी फ्रूट के साथ ताल्लुक रहता है कि अगर उसकी जड़ें ना हो या कमजोर हो? नहीं। आज यू क्लियर? जज़ाकल्लाह। जब आपको ये मिसाल समझ आ चुकी तो आपको ये बात और इसकी अहमियत जरूर समझ आ जानी चाहिए कि जिंदगी में जब जब आपको ग्रो करना है, एक तनावर दरख्त बनना है, फिर उस दरख्त को फल भी लगने चाहिए। हमारा फ्रूटफुल होना है तो उसकी शर्त पहले क्या होगी कि फर्स्ट ऑफ ऑल आपको अपने माइंडसेट पे काम करना होगा। हमारा और जज़ाकल्लाह। और जो राइट माइंडसेट होता है वो क्या होता है? वो एम्पावरिंग बिलीफ का नतीजा होता है। आज क्लियर? जबकि नाकाम लोगों का भी माइंडसेट होता है, क्लियर हो गया? वो किससे भरा होता है? वो लिमिटिंग बिलीफ से भरा होता है। आज क्लियर? ओके, जज़ाकल्लाह। चला जी। सिर्फ ज़हनी नहीं बल्कि अमली जिंदगी में भी बेहतरी लाने के लिए अभी हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और जिंदगी बदल देने वाली वीडियोस के नोटिफिकेशंस के लिए अभी बेल आइकन को क्लिक करें।